फूड ऑफ उत्तराखंड में हमसे जुड़े रहने वाले आप सभी प्रेमियों का मैं जयलाल वर्मा, पूर्व नौसैनिक तथा इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री अक्षय वर्मा स्वागत करते हैं। अपनी प्रकाशित होने वाली पुस्तक उत्तराखंड कल, आज और कल के भोजन खंड से आज मैं आपको यहाँ के प्रसिद्ध अनाज मड़वा रागी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। पेट में जोर से भूख लगी हो और थाली में गर्मा गर्म मड़वे की रोटी आ रही हो तो फिर उत्तराखंड या उत्तराखंड से दूर शहरों में रहने वाले यहाँ के निवासियों को अपना बीता हुआ कल कैसे याद नहीं आएगा। रोजी रोटी की तलाश में भले ही आज हमने अपने अतीत को बहुत दूर क्यों नहीं छोड़ दिया हो, मगर दादी माँ के हाथों बनी मड़वे की रोटी और उस पर लगा देसी घी आज भी ठीक सिनेमा के चित्रों की भांति हमारे आंखों के समग्र आने लगता है। कई हजार वर्षों से मड़वा देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का प्रिय भोजन रहा है। जैसे जैसे मध्य हिमालय के विस्तृत भूभाग में बसे इस प्रदेश में ठंडक दस्तक देने लगती है, वैसे वैसे मड़वे की लाजवाब रोटियों को खाने का सिलसिला शुरू होने लगता है। मड़वे को आज जापान तथा जर्मन के लोग अपने अपने देश में वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड के रूप में विकसित कर रहे हैं। जापान तथा जर्मन के अलावा श्रीलंका, नेपाल तथा चीन के लोगों का भी यह उनका पसंदीदा भोजन बनते जा रहा है। प्रोटीन से भरपूर मड़वे का वास्तविक नाम एलुसिना कोराकोव है, जो ग्रोमनी कुल का पौधा है। मड़वे से बने व्यंजन के इस्तेमाल से मधुमेह, शुगर के रोगियों को इस बीमारी के रोकथाम में काफ़ी मदद मिलती है। मड़वा कब्जनाशक है, शरीर को ताजगी देता है। जिस किसी को भी मल के त्याग में काफ़ी परेशानी होती है, यदि वे मड़वे से बने तरह तरह के व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी आराम होने लगता है। औषधि गुणों से भरपूर होने के साथ साथ यह पूरे शरीर के लिए टॉनिक का भी काम करता है। मड़वे से बनने वाले तरह तरह के व्यंजन आप हमारी प्रकाशित होने वाली पुस्तक उत्तराखंड कल, आज और कल के भोजन खंड में देख सकते हैं। यह ठीक राई सरसों के आकार में मटमैले रंग का होता है, जिसे गेहूं की तरह पीसकर तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसे जून में बोते हैं और जो 3 से 4 माह में पककर तैयार हो जाता है। अतीत में जब मड़वे के गुणों से इंसान को अधिक जानकारी नहीं थी, तब खेतों में काम करने वाले मजदूरों को गेहूं की रोटी न देकर इसकी रोटी दी जाती थी। या फिर जो लोग गरीब होते थे वे इसकी रोटी का इस्तेमाल करते थे। मगर आज सब कुछ बदल गया है। जैसे जैसे लोगों को इसके गुणों के बारे में जानकारी मिली, वैसे वैसे मड़वा गरीबों से अमीरों का भोजन बन गया। और आज आलम यह है कि उत्तराखंड से यही मड़वा काफ़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। इसी मड़वे के बारे में उत्तराखंड में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए आज मैं उनमें से एक कहानी आपको सुनाता हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक दिन यहाँ एक गरीब किसान के घर में
एक अंग्रेज अधिकारी आए। यहाँ के लोग घर पर आए हुए मेहमान की सेवा में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते हैं। बस फिर क्या था, किसान की पत्नी ने अंग्रेज महाशय का स्वागत यहाँ के मशहूर व्यंजन मड़ुए की रोटी व सिसुण के साग, बिच्छू घास, नेटल से किया। अंग्रेज ने सिसुण की सब्जी तो चट कर दी और सब्जी के रेशे इत्यादि को उसने मड़ुए की रोटी के ऊपर डालकर किसान तथा उसकी पत्नी का धन्यवाद अदा किया। जिस सब्जी के रेशों को अंग्रेज को बाहर फेंकना था, उसे रोटी के ऊपर डालते देख किसान तथा उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा और जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो अंग्रेज महाशय ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया कि उनके द्वारा परोसी गई सब्जी तो उसने ग्रीन वेजिटेबल जानकर खा ली, परंतु पास में रखी गई रोटी को वह डस्टबिन समझ बैठा था। नतीजा, सब्जी के रेशे फेंकने के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जैसे अंग्रेज को यह मालूम पड़ा कि डस्टबिन समझकर जिस पर उसने सब्जी के रेशे डाले थे वो यहाँ की मशहूर मड़ुए की रोटी है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बस फिर क्या था, अंग्रेज महाशय ने पहले तो किसान तथा उसकी पत्नी से माफ़ी मांगी और फिर उसने रोटी उठाई और बड़े ही चाव से खाने लगा। मेरे दोस्तों, काफ़ी प्यारा है हम सबका देवभूमि उत्तराखंड तथा यहाँ का स्वादिष्ट भोजन। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस बहुमूल्य जीवन में कम से कम एक बार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ भ्रमण के लिए अवश्य आएं। यहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन मड़ुए की रोटी, साथ में सिसुण का साग और ढेर सारा प्यार देश विदेश के आप सभी प्रेमियों की बाट जोह रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर आएंगे। इति उत्तराखंड, कल, आज और कल से। धन्यवाद। अब बसी को म्योरो मनला, इतना गड़ी कमला।